दिस इज़ डॉक्टर अंशिता। सो अपने सिम्टम्स को गूगल करने में आजकल लोगों को बड़ा मज़ा आता है, एवरीवन डज दैट। और अब चैट जीपीटी है तो लोग अपनी लैब रिपोर्ट्स भी सर्च कर लेते हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस भी उसमें पूछ लेते हैं। पर हमारी रिपर्टरी में बड़े साल पहले एक रूब्रिक ऐड किया था, जिसका जो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, माइंड रीडिंग जनरल डिज़ायर फॉर मेडिकल बुक्स। तो कौन है जो गूगल और मेडिकल बुक्स और इस तरह का मेडिकल लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं? समटाइम दे विल इवन रीड द रिसर्च रिपोर्ट्स। तो ये कुछ एक रेमेडीज़ हैं इसमें दी हुई, जो टॉप रेमेडीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज़ कैलकेरिया काव। सो कैलकेरिया थोड़ा सा ना ओसीडी टेंडेंसीज वाला इंसान होता है, और कैलकेरिया को फियर ऑफ डिजीज़, फियर ऑफ जर्म्स, फियर ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़, फियर ऑफ हार्ट डिजीज़, सारे इनक्योरेबल वाली जो चीज़ें हैं उनके फियर होते हैं, ठीक है। और वो कुछ सुन के भी कई बार घबरा जाते हैं, जैसे कि हॉरिबल स्टोरीज विल अफेक्ट कैलकेरिया अलॉट। तो वो इस बारे में पढ़ के अपनी एंजाइटी थोड़ी शांत करने की कोशिश करते हैं, पर ज़रूरी नहीं वो शांत हो, उनकी एंजाइटी हम शांत कर सकते हैं ये मेडिसिन उनको देकर और थोड़ा सा काउंसलिंग के साथ। सो फर्स्ट इज़ कैलकेरिया। सेकेंड इज़ कार्सिनोसिन। सो कार्सिनोसिन भी हॉरिबल स्टोरी से बहुत अफेक्ट होता है, सिमिलर टू कैलकेरिया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू एक्चुअली, बट मैं यूजुअली ये करती हूँ कि जो फिजिकल जनरल्स है उनके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करती हूँ, क्योंकि मेंटल्स दोनों के काफ़ी सिमिलर है। कार्सिनोसिन जो है वो बहुत सारी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी डरता है, बीमारियों से तो वो डरता ही है, हॉरिबल स्टोरीज, बैड न्यूज़, आसपास कुछ भी, किसी को डॉग बाइट भी होगा तो वो उससे भी डरेगा। ऑल्दो दे लव एनिमल्स बट दे आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी हाइपोकॉन्ड्रियकल। हाइपोकॉन्ड्रियकल मतलब वो सोचते हैं कि हर बीमारी मुझे ही होने वाली है, और दे आर इवन सेंसिटिव टू अदर पीपल सफरिंग। सो उनकी जो लेवल ऑफ एम्पैथी है वो भी काफ़ी हाई होती है। सो व्हेन यू टेक अ डिटेल केस देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो कार्सिनोसिन है या वो कैलकेरिया है। ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन रिलाई मोर ऑन द फिजिकल जनरल्स टू डिफरेंशिएट। उसके बाद आ गया हमारा नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका जो है वो कंट्रोल फ्रीक पर्सन है, वो हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है, उनको फियर ऑफ डिजीज़ बड़ा होता है। ओके, सो व्हेन दे आर सिक दे आर वेरी एंशियस, दे आर वेरी हेस्टी। वो डॉक्टर को कॉल करके बोलेंगे अरे हमें अभी फर्स्ट अपॉइंटमेंट दो, मुझे पहले देखो। हड़बड़ाए हुए रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, माथे पे सल रहेंगे। एंड क्योंकि वो कंट्रोल फ्रीक है इसलिए वो हर चीज़ गूगल करके, कई बार तो ऐसे भी होता है कि आपके सामने गूगल करने लग जाते हैं। सो दे लाइक टू रीड द मेडिकल लिटरेचर, दे ऑल्सो लाइक टू टेक लॉट ऑफ मेडिसिन। रिसेंटली वी हैड अ केस जो अपने घर में कुछ हर्ब्स लाके कुछ हर्बल कॉकॉक्शन बना रहा था, इम्यूनिटी बूस्टर, अश्वगंधा वगैरह मिला के कुछ बना रहा था वो। सो ही हैड कम फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, सो क्लियरली वी गेव हिम नक्स वोमिका, and there was also a history of lot of drug intake. So this is Nux for you. Then इसके अलावा पल्सिटिला, यस, पल्सिटिला विल, वो जब दूसरों से सुनती हैं कि अरे उसको वो हुआ, अरे उसको वो बीमारी हुई, फिर वो करने से ठीक हुई, तो वो क्योंकि वो सजेस्टेबल है तो वो विश्वास कर लेती है कि हाँ ये करने से ये होता है। तो आज मुझे एक लेडी ने बोला कि कुछ अगर हम कुछ गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ गलत काम किया तो हमें मस्से आते हैं शरीर पे। तो किसी ने उससे कहा और उसने, वो इतनी भोली थी कि उसने विश्वास कर लिया उस पर। तो पल्सिटिला जो है उसको रियश्योरेंस चाहिए होता है। सो व्हेन पल्सिटिला इज गूगलिंग हर सिम्टम्स एंड रीडिंग मेडिकल बुक्स एंड समथिंग एंड शी इज आस्किंग यू, तो उसको रियश्योरेंस चाहिए एंड पल्सिटिला भी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट। पल्सिटिला जो है ना वो टिमिड और हेल्पलेस भी फील करती है, तो वो आपसे कई बार बेग भी करेगी, डॉक्टर प्लीज़ मुझे जल्दी ठीक कर दो, डॉक्टर प्लीज़, शी विल लिटरली बेग। सो इफ़ यू लाइक टू रीड दिस रूब्रिक बेगिंग यू विल फाइंड पल्सिटिला इन दैट। सो शी विल बेग कि प्लीज़ मुझे जल्दी ठीक करो। आई हैव यूज दिस रूब्रिक बेगिंग एंड आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स विद दैट। देन देर इज स्टेफिसैग्रिया। स्टेफिसैग्रिया जो है वो सीक्रेटिव नेचर का है और इंट्रोवर्ट भी है, और वो अपनी बीमारियों के बारे में किसी से बात नहीं कर सकता, तो वो फिर इंटरनेट पे सर्च करेगा, बुक्स में सर्च करेगा, कहीं भी कुछ भी सर्च करेगा। और ये चीज़ें सेक्सुअल मैटर्स, मास्टरबेशन से रिलेटेड, सेक्सुअल डिजीज़ से रिलेटेड, कोई अब्यूज़ से रिलेटेड ऐसा कंटेंट भी हो सकता है। अगर आपको स्टेफिसैग्रिया को ढूंढना हो तो आप कहीं जैसे रेडिट है, कोरा है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे अब्यूज़ के पेशेंट्स अपने चीज़ें डिस्कस करते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सो कॉल्ड सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेफिसैग्रियाज मिलेंगे। दे विल नॉट टॉक अबाउट इट विद देयर फैमिली मेम्बर्स, किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, पर वो वहाँ सीक्रेटली शेयर करेंगे एनोनिमस प्रोफाइल के साथ,
दिस इज स्टेफी सेग्रिया। स्टेफी सेग्रिया जब आपसे कंफर्टेबल हो जाएगा, डॉक्टर से कंफर्टेबल हो जाएगा, तो वो अपनी सेक्सुअल इलनेस के बारे में या सेक्सुअल थॉट्स के बारे में आपसे शेयर करेगा। जल्दी से नहीं करेगा, बहुत दिन बाद करेगा। जैसे जब वो लगेगा कि नहीं आज डॉक्टर अलोन है और कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है और ये एक मौका है तो मैं कर लूँ डिस्कस, अदरवाइज दे विल नॉट डिस्कस। सो दे नीड दैट प्राइवेसी ऑल्सो। लास्ट इज सल्फर। सल्फर जो है वो क्यूरियस और कैलकुलेटिव है, वो रिसर्च के बारे में पढ़ेगा। दे विल रीड अबाउट रिसर्च स्टडीज़ कि इस मैटर पे क्या रिसर्च हुई है, हाशिमोतो डिजीज़ पे क्या रिसर्च हुई है, रिसर्च क्या कहती है, इस तरह की चीज़ें वो सर्च करता है। और वो कैलकुलेटिव भी है, तो हर चीज़ के हिसाब किताब भी लगा लेता है। इवन दे विल सर्च अबाउट ड्रग प्राइसेस कि कहाँ पे क्या प्राइस है, कितने का कहाँ मिलेगा, वहाँ से मैं ले लूँ, यहाँ पे इतने का मिल रहा है, वहाँ पे इतने का मिलेगा। तो दवाइयों के प्राइसेस भी सर्च करते हैं जो सल्फर होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसके अलावा कुछ रेमेडीज़ और हैं जो मेडिकल लिटरेचर पढ़ती होंगी या इन चीज़ों के बारे में सर्च करती होंगी, वो है लाइकोपोडियम और नाइट्रिक एसिड एंड आर्सेनिक। बट क्योंकि रेपर्टरी में जो रेमेडीज़ दी है हम वो डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज़ इट फॉर नाउ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।